अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 17 लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग सिफ़त के बयान को पढ़ेंगे कि सिफ़त किस तरह का होता है, सिफ़त की कितनी किस्में हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिफ़त और मौसूफ़ के बारे में पढ़ेंगे कि सिफ़त किसे कहते हैं, मौसूफ़ किसे कहते हैं, और सबसे आखिर में हम लोग सिफ़त के अक़साम को पढ़ेंगे कि सिफ़त की कितनी किस्में हैं। तो सबसे पहले हम सिफ़त की तारीफ़ को पढ़ेंगे कि सिफ़त सिफ़त वो इसम है जिससे किसी इसम की हालत, कमियत या कैफ़ियत मालूम हो, जैसे नेक आदमी, शरीफ लड़का, मीठा पानी, खट्टा बैर, 1 लीटर दूध, 5 किलो गंदम, 10 आदमी वगैरह वगैरह। तो सिफ़त वो इसम है जिससे किसी इसम की हालत, कमियत या कैफियत मालूम हो। आसान अंदाज में मैं कहूँ तो सही होगा कि सिफ़त ऐसे इसम को कहते हैं कि जिससे किसी शख्स की, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है। तो ऐसे लफ्ज़ों को सिफ़त कहते हैं। जैसे कि नेक आदमी, तो यहाँ पर लफ्ज़ नेक के ज़रिए से आदमी की अच्छाई बयान की जाती है, और जिस लफ्ज़ के ज़रिए से किसी भी चीज़, किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई बयान की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सिफ़त कहते हैं। इसी तरीके से शरीफ लड़का, तो लड़का के बारे में शरीफ बताया जा रहा है तो लफ्ज़ शरीफ क्या होगा? सिफ़त होगा। मीठा पानी, यहाँ पर मीठा क्या हो जाएगा? सिफ़त हो जाएगी। खट्टा बैर को ये बताया जा रहा है कि ये बैर खट्टा है। तो किसी भी चीज़ के बारे में अच्छाई या बुराई बयान की जाती हो तो उस लफ्ज़ को सिफ़त कहते हैं। यहाँ पर खट्टा बैर, तो बैर को खट्टा कहा जा रहा है, गोया कि इसकी बुराई की जा रही है, अच्छाई बयान नहीं की जा रही है। तो किसी भी लफ्ज़ की बुराई बयान की जाए या अच्छाई बयान की जाए, तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए से अच्छाई या बुराई बयान की जाती है तो ऐसे लफ्ज़ों को सिफ़त कहते हैं। उसके बाद मौसूफ़ की तारीफ़ है। मौसूफ़ की तारीफ़ कुछ इस तरह है कि जिस इस्म की हालत या कैफियत बयान किया जाए उसे मौसूफ़ कहा जाता है। जैसे खूबसूरत लड़का, मंदरजा बाला इस्म में लड़का मौसूफ़ है क्योंकि लड़का की खुसूसियत बयान की जा रही है। तो मौसूफ़ ऐसे इस्म को कहेंगे कि जिस इस्म की हालत या कैफियत या अच्छाई या बुराई बयान की जाती हो तो उसको कहते हैं मौसूफ़। फिर हम लोग सिफ़त और मौसूफ़ को समझते हैं। देखिए, जिस लफ्ज़ के ज़रिए से अच्छाई या बुराई बयान की जाती हो तो उसे कहते हैं सिफ़त। जैसे कि नेक आदमी, यहाँ पर लफ्ज़ नेक के ज़रिए से आदमी की अच्छाई बयान की जा रही है। तो किस लफ्ज़ के ज़रिए से अच्छाई बयान की जा रही है? लफ्ज़ नेक के ज़रिए से अच्छाई बयान की जा रही है तो नेक हो जाएगी सिफ़त। लेकिन जिसकी सिफ़त बयान की जाएगी, जिस इंसान की सिफ़त बयान की जाएगी, जिस इंसान की अच्छाई या बुराई बयान की जाएगी तो उसको कहेंगे मौसूफ़। जैसे कि नेक आदमी, यहाँ पर आदमी के बारे में ये बताया जा रहा है कि यह आदमी नेक है, तो जिसके बारे में अच्छाई या बुराई बयान की जाए तो उसे कहेंगे मौसूफ़। मैं उम्मीद करूँगा कि सिफ़त और मौसूफ़ को आप लोग अच्छे अंदाज से समझ लिए। अगर ये बात सिफ़त और मौसूफ़ को आप अगर अच्छे अंदाज से नहीं समझ पाए तो सिफ़त की और जो किस्में हैं उनको फिर समझना आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। इसीलिए सिफ़त और मौसूफ़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम लोग सिफ़त के मंदरजा ज़ैल 6 किस्मों को पढ़ेंगे। सिफ़त की कितनी किस्में हैं? सिफ़त की 6 किस्में हैं।
नंबर 1 में है सिफत ज़ाती, नंबर 2 में है सिफत निस्बती, नंबर 3 में है सिफत अददी, नंबर 4 में है सिफत मिक़दारी, नंबर 5 में है सिफत ज़मीरी। आपको अगर पूछा जाए कि सिफत की कितनी किस्में हैं तो आप बताएंगे कि सिफत की 5 किस्में हैं। सिफत की 5 किस्में हैं। नंबर 1 में है सिफत ज़ाती, नंबर 2 में है सिफत निस्बती, नंबर 3 में है सिफत अददी, नंबर 4 में है सिफत मिक़दारी, नंबर 5 में है सिफत ज़मीरी। नंबर 1 में सिफत ज़ाती है, उसकी तारीफ़ पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सिफत ज़ाती किसे कहते हैं? सिफत ज़ाती वो सिफत है जिस चीज़ की खासियत या खूबी मालूम हो, यानी मौसूफ़ की ज़ाहिरी या बातिनी हालत ज़ाहिर हो, जैसे शेर लड़का, चालाक लड़की, खूबसूरत बच्चा वगैरह वगैरह। तो नंबर 1 में सिफत ज़ाती है, इसीलिए हम लोग सिफत ज़ाती की तारीफ़ को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सिफत ज़ाती वो सिफत है कि जिस चीज़ की खासियत या खूबी मालूम हो तो उस चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करना उसको सिफत ज़ाती कहते हैं। जैसे कि शेर लड़का, कोई एक लड़का बहुत बहादुर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा चालाक है, वो जो है मुसीबत के सामने खड़ा हो जाता है तो उस इंसान को पता है कि जैद नामी जो लड़का है ये बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। तो उस लफ्ज़ को, उस जैद नामी शख्स को शेर लड़का कह करके पुकारना ये सिफत ज़ाती हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि उस इंसान को ये पता है कि जैद नामी जो लड़का है ये बहुत बहादुर है। अगर हम इसको शेर लड़का कह देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो इस मिसाल के अंदर शेर हो जाएगी सिफत। कौन सी सिफत? सिफत ज़ाती। और लड़का क्या हो जाएगा? मौसूफ। सिफत ज़ाती क्यों? इसलिए कि लड़का बहादुर है, उस इंसान को पता है। और जिस इंसान को पता हो कि वो लड़का बहादुर है या उसकी अच्छाई या बुराई के बारे में उस इंसान को पता हो, तो अगर उसकी अच्छाई या बुराई बयान करे तो ऐसे लफ्ज़ों को सिफत ज़ाती कहेंगे। नंबर 2 में है सिफत निस्बती। सिफत निस्बती वो सिफत है जिससे किसी दूसरे शय से लगाव या निस्बत ज़ाहिर हो, जैसे अरबी, हिंदी, हिंदुस्तानी, पंजाबी, बिहारी, बंगाली वगैरह वगैरह। तो सिफत निस्बती वह सिफत है जिससे किसी दूसरी शय से लगाव हो या निस्बत ज़ाहिर हो, तो ऐसे ही लफ्ज़ को क्या कहेंगे? सिफत निस्बती कहेंगे। आसान अंदाज में मैं कहूँ तो ये हो सकता है कि किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की दूसरे शय, किसी जगह से लगाव हो, किसी जगह से या किसी सूबे से, किसी मुल्क से उनका लगाव हो, तो ऐसे ही लफ्ज़ों को सिफत निस्बती कहेंगे। जैसे कि किसी इंसान को हिंदुस्तानी कहना, तो यहाँ पर हिंदुस्तानी कहना तो एक मुल्क की तरफ निस्बत की गई है, एक मुल्क से उनका लगाव किया गया है, तो ऐसे ही लफ्ज़ों को सिफत निस्बती कहेंगे। इसी तरीके से बिहारी, तो बिहारी किसी इंसान को कहना तो यहाँ पर बिहार एक क्या है? बिहार एक स्टेट है। तो यहाँ पर किसी इंसान को बिहार से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर बिहारी कहा जा रहा है, तो ऐसे ही लफ्ज़ों को सिफत निस्बती कहेंगे। नंबर 3 में दिया जा रहा है सिफत अददी के बारे में। तो सिफत अददी जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे उसे सिफत अददी कहा जाता है। जैसे 5 आदमी, 6 घोड़े, तीसरा, चौथा, पांचवा वगैरह वगैरह। तो सिफत अददी वह सिफत है कि जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे उसे सिफत अददी कहेंगे। जैसे कि 5 आदमी, तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा? सिफत अददी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि किसी आदमी की गिनती कर रहा है कि 5 आदमी है, 4 आदमी है, 6 आदमी है। तो जिस लफ्ज़ से क्या हो? गिनती जाहिर हो, तादाद जाहिर हो, तो उसे कहते हैं सिफत अददी। नंबर 4 में दिया जा रहा है सिफत मिक़दारी के बारे में। वह सिफत है जो नाप तौल को जाहिर करे, जो नाप तौल को जाहिर करे। जैसे 1 मीटर कपड़ा, थोड़ा पानी, 4 सेर घी, 5 किलो गंदम, 1 किलो घी वगैरह वगैरह।
तो सिफत मिक़दारी वह सिफत है जो नाप तौल को ज़ाहिर करे, जो वज़न को ज़ाहिर करे कि 1 किलो है, 2 केजी है, 3 किलो है, कितना है। अगर वो नाप तौल को ज़ाहिर करता है तो उसे सिफत मिक़दारी कहते हैं। जैसे कि 1 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पर कपड़ा के बारे में नाप तौल हो रहा है कि कितना मीटर कपड़ा है, तो ऐसे ही सिफत को सिफत मिक़दारी कहते हैं। या अगर ऐसे बोला जाए कि 5 किलो गंदम, 5 किलो गेहूँ, तो यहाँ पर गेहूँ के बारे में ये बताया जा रहा है कि इसका वज़न कितना है, इसका नाप तौल कितना है, 5 किलो गंदम, तो ये क्या हो जाएगा, सिफत मिक़दारी हो जाएगा। नंबर 5 में दिया जा रहा है सिफत ज़मीरी। सिफत ज़मीरी वो सिफत है जो असल में ज़मीर हो, जो असल में क्या हो, ज़मीर हो, लेकिन कभी सिफत के माना में इस्तेमाल किया जाए, जैसे कौन आदमी, आया, वगैरह वगैरह। तो नंबर 5 में सिफत ज़मीरी की तारीफ़ है। तो सिफत ज़मीरी ऐसे इस्म को कहते हैं कि जो दरअसल, जो हकीकत में जिसकी असलियत ज़मीर हो, लेकिन वह कभी कभी सिफत के माना में इस्तेमाल हो जाता है, तो उसे सिफत ज़मीरी कहते हैं। जैसे कि कौन, लफ्ज़ कौन ये दरअसल इसकी हकीकत ये क्या है, ज़मीर है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी जो है वो सिफत के माना में इस्तेमाल हो जाता है, तो ऐसे ही लफ्ज़ को सिफत ज़मीरी कहते हैं। हम लोग सिफत, मौसूफ़ और सिफत की 5 किस्मों को हम लोग पढ़ लिए। अगर किसी को भी दिक्कत हो, किसी को भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं होमवर्क की तरफ। जितने सारे अफ़ाल हम लोग, जितने सारे सिफ़ात हम लोग पढ़े, सिफ़त, मौसूफ़ और जितने सारे सिफ़ात हम लोग पढ़े, तो उन्हीं में से यहाँ पर कुछ सवाल दिया गया है। इस सवाल का जवाब आपको ख़ुद देना है। मैं यहाँ पढ़ूँगा लेकिन जवाब आपको ख़ुद देना है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर नंबर 1 में दिया जा रहा है 2 मीटर कपड़े का दाम बताइए। 2 मीटर कपड़े का दाम बताइए। तो आप बताएं कि सिफत की जो 5 किस्में हम लोग पढ़े, तो इनमें से कौन सी सिफत होगी। तो इसका जवाब ये होगा कि सिफत मिक़दारी होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर वज़न बताया जा रहा है, इसलिए वज़न, किलो, नाप तौल बताया जा रहा है। तो जिस लफ्ज़ में नाप तौल बताया जाए तो उसे सिफत मिक़दारी कहते हैं। नंबर 2 में बताया जा रहा है नेक लोगों की सोहबत में बैठो। नेक लोगों की सोहबत में बैठो। तो यहाँ बताइए कि सिफत की जो 5 किस्म हम लोग पढ़े, इनमें से कौन सा है। तो जवाब होगा सिफत ज़ाती। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर नेक आदमी होना पता है कि फ़लाँ आदमी नेक है, इसीलिए यहाँ पर सिफत ज़ाती होगा। नंबर 3 में है अच्छी बातें सुनो। यहाँ भी क्या होगा? सिफत ज़ाती होगा। नंबर 4 में दिया जा रहा है कई हिंदुस्तानी रंगीन कपड़े में मलबूस नज़र आते हैं। कई हिंदुस्तानी रंगीन कपड़े में मलबूस नज़र आते हैं। या बताइए कि सिफत की 5 किस्मों में से कौन सी सिफत है। तो जवाब होगा सिफत निस्बती है। क्यों? इसलिए कि किसी इंसान का हिंदुस्तानी से लगाव है, हिंदुस्तान से लगाव है, हिंदुस्तानी की तरफ उनकी निस्बत है, इसलिए इसको सिफत निस्बती कहेंगे। नंबर 5 में दिया जा रहा है कौन शख्स आया। तो यहाँ पर सिफत इस्तिफ़हामी होगा। सिफत इस्तिफ़हामी होगा यानी सिफत ज़मीरी। सिफत इस्तिफ़हामी, सिफत ज़मीरी बात एक ही है। तो यहाँ पर सिफत इस्तिफ़हामी होगा। नंबर 6 में दिया जा रहा है वह सब तुम्हारे दोस्त हैं। तो यहाँ पर सिफत इशारी होगा। सिफत इशारी होगा। नंबर 7 में दिया जा रहा है लाल घोड़ा बैठा है। तो यहाँ पर सिफत ज़ाती होगा। नंबर 8 में दिया जा रहा है 5 किलो गंदम 2। तो यहाँ भी सिफत मिक़दारी होगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर नाप तौल के बारे में बताया जा रहा है। तो साथियों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आज का सबक आपने मुकम्मल तौर पर समझ लिया होगा। कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश करें, अपना सवाल ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब बहुत जल्द दे दिया जाएगा। साथियों, अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह आपको हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा ताकि आप रोज़ाना के सबक का PDF ले सकें, रोज़ाना के टेस्ट दे सकें और जो भी सवाल हो, चाहे छोटा सा सवाल हो, चाहे बड़ा सा सवाल हो, कोई भी सवाल हो, हमसे पूछ सकें। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। वो नंबर यह है
34753942। तो चलिए आज का सबक हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। आइंदा सबक में हम लोग फिर मिलेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।